क्या उत्तर प्रदेश में रहना है तो वंदे मातरम कहना जरूरी होगा। योगी राज में मीट पर शुरू हुआ बवाल अभी पूरी तरह थमा भी नहीं। इसी बीच हिंदू और मुसलमानों के बीच एक नई बहस छिड़ गई। मेरठ नगर निगम में वंदे मातरम पर इस कदर हंगामा हुआ कि अब सवाल उठ रहे हैं कि मुसलमानों के लिए वंदे मातरम जरूरी है या मजबूरी है। अगर वंदे मातरम सुप्रीम कोर्ट है तो हम करेंगे। हम अल्लाह अकबर तो कह सकते हैं, लेकिन वंदे मातरम को हम पूजनीय नहीं मानेंगे। दबाव बना दिया, मानेंगे नहीं, सर कलम करा लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं कहेंगे। हाई वोल्टेज हंगामा, जबरदस्त ड्रामा, कोई सिर कलम करने पर उतारू है, सर कलम करा लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं कहेंगे। कोई देशभक्ति के जोश में होश खो बैठा। खा तो यहाँ रहे हैं, रह तो यहाँ रहे हैं, लेकिन जयकारे हम किसी अन्य देशों के लगाएं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। वंदे मातरम पर ऐसी तलवार खींची कि पूरा का पूरा सदन दो धड़े में बट गया। हंगामे की ये तस्वीरें यूपी के मेरठ नगर निगम की हैं। मौका था बोर्ड मीटिंग का। बैठक से पहले वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ। इसी दौरान कुछ मुस्लिम सदस्य सदन छोड़कर बाहर जाने लगे। इसके बाद पूरे सदन में बवाल शुरू हो गया। एक तरफ बीजेपी के पार्षद थे, दूसरी तरफ सदन के मुस्लिम पार्षद। नारे लगने शुरू हो गए, हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। जैसे ही वंदे मातरम का नारा शुरू हुआ, सदन के मुस्लिम पार्षदों ने विरोध में आवाज उठा दी। बहिष्कार शुरू हो गया कि वंदे मातरम गाने की इजाजत धर्म नहीं देता। मुस्लिम पार्षदों के इस कदम के बाद नारेबाजी और हंगामा शुरू हुआ तो मेयर ने तुरंत एक प्रस्ताव पास कर दिया। मैं सभी सम्मानित सदन से पार्षदों से इस विषय में जानकारी चाहूंगा कि जिस समय सदन के अंदर वंदे मातरम शुरू होता है, उस समय आता है तो उसको सदन में रहने का अधिकार है। सदन में आप सभी चीज को पास कर रहे हैं। बीजेपी के मेयर हरिकांत अहलुवालिया ने ज्यों ही ये प्रस्ताव पास किया, बोर्ड मीटिंग में मौजूद मुस्लिम विधायक अपनी अपनी सीट पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी के पार्षद शरीफ खान ने तो खुलकर विरोध शुरू कर दिया। अगर वंदे मातरम सुप्रीम कोर्ट है तो हम करेंगे। वंदे मातरम पर छोटी सी बहस धीरे धीरे गर्म हो गई। एक और बीजेपी के पार्षद वंदे मातरम पर अड़े थे तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुस्लिम पार्षद किसी भी सूरत में वंदे मातरम बोलने के लिए तैयार नहीं थे। मेयर साहब के आदेश, उनकी अपनी अकल के हिसाब के आदेश है। मेयर साहब की कोई बपोती नहीं है। नगर निगम इतने साल में 2 महीने का मेयर साहब का कार्यकाल बाकी है, 2 ही महीने का हमारा बाकी है। उन्होंने तो ये कहा था कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा उसको सदन में नहीं घुसने देंगे। सदन कोई उनके बाप का अपना मकान नहीं है, सदन हमारा है और सदस्यों का सदन है। सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है, ये गलत तरीका है। जब आप लोग भारत में रह रहे हैं, भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा और भारत माता की जय भी बोलनी पड़ेगी। ये कोई तरीका नहीं है कि हम खा तो यहाँ रहे हैं, रह तो यहाँ रहे हैं, लेकिन जयकारे हम किसी अन्य देशों के लगाएं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। वंदे मातरम पर इस धर्मयुद्ध के बीच बीजेपी पार्षद दलील दे रहे थे कि सदन के अंदर किसी भी कीमत पर नियमों का पालन करना होगा, जबकि मुस्लिम पार्षदों का दावा था कि सारे मुसलमान पार्षद पहले से ही वंदे मातरम का बहिष्कार करते आ रहे हैं। लेकिन यूपी में योगी राज आने के बाद अब बीजेपी के पार्षद जानबूझकर वंदे मातरम गाने का दबाव डाल रहे हैं। मुस्लिम पार्षद सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दे रहे हैं जिसमें कहा गया था वंदे मातरम गाना अनिवार्य नहीं है। पूरा मामला यह है कि 5 साल नगर निगम बोर्ड को हो गए और 5 साल में कभी ऐसा विवाद नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इस प्रदेश की सरकार बदली, उन्होंने एक आक्रामक रूप जो है अख्तियार करा, बीजेपी के पार्षदों ने, महापौर ने। मेरठ नगर निगम ने फिलहाल वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है। सदन में प्रस्ताव पास कर दिया गया है, लेकिन क्या मुस्लिमों के लिए भी वंदे मातरम अनिवार्य होगा, इसका फैसला अब योगी सरकार को करना है, क्योंकि प्रस्ताव की मंजूरी के लिए सरकार की अनुमति जरूरी है।
हिमा अग्रवाल के साथ कुमार कुंदन, इंडिया टीवी, मेरठ। मेरठ के मुस्लिम पार्षदों का आरोप है कि पिछले 4.5 साल से सब कुछ ठीक था, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी राज आते ही वंदे मातरम पर हंगामा शुरू हो गया। जबकि बीजेपी के पार्षद अड़े हैं कि कुछ भी हो, सदन में वंदे मातरम का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं होगा। सवाल यह भी है कि कहीं वंदे मातरम के जरिए वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश तो नहीं की जा रही है। वंदे मातरम के बहाने मेरठ में ध्रुवीकरण की कोशिश की गई। क्या वोट के लिए वंदे मातरम को हिंदू मुसलमान में बांटा गया? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आखिर मेरठ नगर निगम में वंदे मातरम पर इतना हंगामा क्यों बढ़ता है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि चंद दिनों पहले सूबे में बीजेपी की नई सरकार आई है और सिर्फ 2 महीने बाद मेरठ में नगर निगम के चुनाव होने हैं। क्या चुनाव से ठीक पहले वंदे मातरम के बहाने हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश की गई? हमने ये सवाल दोनों पक्षों से पूछा। मुस्लिम पार्षदों की ओर से जवाब मिला कि जब से यूपी में योगी राज आया है, बीजेपी के पार्षद जानबूझकर अपनी बातें उन पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बीजेपी पार्षद ध्रुवीकरण के सवालों से कन्नी काटते नजर आए। कुछ पार्षद हमारा जानना चाहते थे कि ऐसा क्या है कि जब भी ये गीत शुरू होता है ये बाहर क्यों चले जाते हैं, ये हमारे राष्ट्रीय गीत का अपमान है। तो उनका मानना ये था कि अब हम अपने राष्ट्रीय गीत का अपमान नहीं सहेंगे। पार्षद हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा हम नहीं करेंगे और हम वो अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे। वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये हमारे दिल की भावना, ये क्रांतिकारी शहीदों को तर्पण है हमारा। आप खड़े रहिए सदन में, कोई दिक्कत नहीं, हम ये नहीं करेगा, ये तो मन से है, मन की इस भावना को समझिए। आप खड़े रहिए, सदन का बाइकाट करके चले जाते हैं, फिर आके फिर वही नारेबाजी करते हैं। हमारा इससे कोई वो नहीं, आप सदन में रहिए, सदन की गरिमा मत तोड़िए। बीजेपी पार्षद इस बात पर अड़े हैं कि वंदे मातरम शुरू होने के बाद कोई भी मुस्लिम पार्षद सदन छोड़कर न जाए। तर्क है कि ऐसा करने के बाद वो पूरी कार्रवाई का बहिष्कार कर देते हैं, जबकि मुस्लिम पार्षदों का दावा है कि वो पिछले 4.5 साल से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत तब हुई जब यूपी में योगी सरकार आई। पार्षद बतौर हिस्सा लेने आते थे तो क्या होता था नगर निगम में? नगर निगम में जब हम आते थे तो सब काम ठीक ठाक चलता था। वो वंदे मातरम कहते थे, हम वंदे मातरम जब हो जाता था बैठक में, जब हम उसके अंदर जाते थे, और ये जबरदस्ती हम पे थोपा जा रहा है बीजेपी की सरकार होने के नाते, और हम इसे किसी भी कतई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। डर लगता है कि पार्षद कुछ और भी कहते नहीं कर देंगे? डर तो किसी चीज का नहीं हमें। हम वंदे मातरम के टाइम पे कमरे में चले जाते हैं और जब वंदे मातरम पूरा हो जाता है हम वापसी आ जाते हैं, और हम कभी वंदे मातरम नहीं कहेंगे, और कहेंगे तो वो पहले अल्लाह अकबर कहेंगे। यूपी में वंदे मातरम पर शुरू हुए इस घमासान की तपिश दिल्ली तक पहुंच गई। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने दोनों पक्षों की मंशा पर सवाल खड़े किए, जबकि समाजवादी पार्टी ने तर्क दिया कि वंदे मातरम के नाम पर किसी के साथ जोर जबरदस्ती ना हो। देखिए, किसी धर्म को किसी धर्म से पाबंदी नहीं लगाई जा सकती या किसी धर्म के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। कोई ऐसा सरकार का जियो नहीं कि वंदे मातरम नहीं गाओगे तो देश में नहीं रहोगे। एक तो ये अनिवार्य नहीं करना चाहिए कि जो वंदे मातरम कहे उसके लिए अनिवार्य होगा, और दूसरे ये जो है उन लोगों को भी वंदे मातरम कहने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। दोनों के लिए गलत है। यहाँ पे तमाम मुस्लिम सांसद वंदे मातरम कहते हैं। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब वो खड़े होकर जब वंदे मातरम होता है, सदन स्थगित होता है, तो बोलते हैं। तो ये कौन से लोग हैं जो वंदे मातरम कहने पे आपत्ति कर रहे हैं? तो ये तो जानबूझ के दोनों तरफ से ऐसे तबके हैं जो सिवाय टकराव की कोई बात नहीं करते। मुसलमानों को या दूसरे धर्म वालों को वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा कोई कौमी तराना नहीं है। तो इस तरह से मेयर को नहीं करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को इस सिलसिले में नोटिस लेना चाहिए। फिलहाल मेरठ नगर निगम से उठी ये चिंगारी बुझने का नाम नहीं ले रही। नगर निगम बोर्ड में 80 सदस्य हैं, इनमें बीजेपी के 45 मेंबर हैं, जबकि मुस्लिम सदस्यों की तादाद 25 है। सदन में दोनों तरफ के सदस्यों की अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में कोई भी अपना कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। हिमा अग्रवाल के साथ कुमार कुंदन, इंडिया टीवी, मेरठ।